कि दुकान को खोलना आसान है लेकिन खुली रखना थोड़ा मुश्किल है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मैकेनिकल टॉक्स। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूं जो कि है मेथड स्टडी। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि थी वर्क एनालिसिस के ऊपर। उसमें मैंने बताया था कि वर्क एनालिसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट था उसमें मेथड स्टडी और दूसरा था वर्क मेजरमेंट। आज हम उसके पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने एक इंट्रोडक्शन दी थी कि वर्क एनालिसिस क्या होता है, उसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसको ज़रा कर पहले ज़रूर देखिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे आई बटन में ज़रूर दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि मेथड स्टडी आखिरकार होती क्या है। सबसे पहले ये एक तरह की इन्वेस्टिगेशन है जो भी कंपनी स्टैंडर्ड फॉलो करती है, कोई भी ऑपरेशन फॉलो करती है, कोई भी अपने काम को पूरा करने के लिए, कोई भी अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या फिर और भी बहुत सारे जो कंपनी में काम होते हैं उसको पूरा करने के लिए कंपनी का कोई ना कोई एक ऑपरेशन होता है। तो हम मेथड स्टडी में क्या करेंगे कि उस पूरे ऑपरेशन की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये पता लगाएंगे कि उसमें कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ पे एरर्स हैं, और उसको एलिमिनेट करेंगे। और हमारा जो ऑपरेशन है वो एक तरह का ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मेनली जो मकसद है मेथड स्टडी का वो यही है, और यही है मेथड स्टडी की डेफिनेशन। दोस्तों, सबसे पहले जो बात की गई थी मेथड स्टडी की, वो की गई थी कि हमने मैनुअल जो भी काम होते हैं कंपनी में उसको हमने इम्प्रूव करना है। लेकिन बाद में पता लगाया गया कि इसको हम वहाँ पे ही लागू नहीं कर सकते। इसको हम और भी बहुत सारे फील्ड हैं कंपनी के जहाँ पे हम इसको लागू करके वहाँ से इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये था व्हाट इज़ द ब्रीफ अबाउट द मेथड स्टडी। और अब हम बात करेंगे कि हम इसको कैसे परफॉर्म करना है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे देखेंगे, वो हमारी मेथड स्टडी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रोसीजर। दोस्तों, इसके जो प्रोसीजर स्टेप्स हैं मेनली 6 स्टेप्स है हमारे पास। पहला स्टेप है सिलेक्ट, दूसरा है रिकॉर्ड, तीसरा है एग्जामिन, चौथा है डेवलप, पांचवा है इंस्टॉल, और लास्ट है मेंटेन करके रखना। तो दोस्तों, अब हम बात करें सबसे पहले कि सिलेक्ट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहले हमने ये भी चीज़ देखनी होगी कि हमने कहाँ पे मेथड स्टडी करनी है, कहाँ पे फील्ड है जहाँ पे ज़रूरत है इसकी। तो हमने एक तरह की सिलेक्शन करनी भी आनी चाहिए कि हमने वही चीज़ सेलेक्ट करनी है जिसकी हमें ज़रूरत है, कि हमें इसको ही इम्प्रूव करना है। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑपरेशन को एक ही टाइम पे इम्प्रूव करना हो। कई बार क्या इमरजेंसीज होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो हमने ये चीज़ सबसे पहले पता लगानी है कि कहाँ पे सबसे पहले हमने कोई ऑपरेशन को इम्प्रूव करना है। तो सिलेक्शन पार्ट में यही चीज़ आती है। और ये चीज़ कैसे पता लगा सकते हैं कि हम कहाँ पे जाके हमें सबसे पहले इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, वो डिपेंड होती है बहुत सारे फैक्टर, जैसे कि कंप्लेंट्स आती हैं। बहुत सारे एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो कंप्लेंट करते हैं जी हाँ जी यहाँ पे ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ये काम नहीं कर पा रहे। वो जेन्युइन भी हो सकते हैं, एक्सक्यूज़ भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वो एक्सक्यूज़ हैं या फिर वो जेन्युइन रीज़न है। और अगर वो जेन्युइन रीज़न है तो हमारा ये पूरा का पूरा ये हमारा काम बनता है कि जो भी वहाँ पे इंजीनियर काम कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे डिज़ाइन इंजीनियर काम कर रहे हैं, जो कि प्लांट की डिज़ाइनिंग करते हैं या फिर ऑपरेशंस को देखते हैं, उनका ये काम बन जाता है कि वो उसको इम्प्रूव ज़रूर करें ताकि कंपनी का नुकसान ना हो। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंप्लेंट्स कहाँ से ज़्यादा आ रही हैं। दूसरी है कि डिससेटिस्फेक्शन कहाँ पे है, कि वर्कर की डिससेटिस्फेक्शन कहाँ पे है। हो सकता है कि क्वालिटी में कई बार डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है। वर्कर अच्छे से जानते हैं, जो क्वालिटी चेक में काम करते हैं वो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। तो ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि वहाँ पे कहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन का लेवल है बाय द काउंसलिंग। इसके लिए हमें काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी, जो बहुत सारे वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये पता लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल लो है, क्वालिटी लेवल लो है, ताकि उसको हम इम्प्रूव कर सकें। और चौथा है यहाँ पे कि जो ऑपरेशन हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारे पास ऑपरेशन हो रहे हैं, अगर उसमें कोई डैमेज आ जाता है, उसमें कोई फॉल्ट है, हो सकता है कि मशीन में कोई ना कोई फॉल्ट हो सकता है वर्कर को सही काम करना ना आता हो। तो अगर कोई ऑपरेशन में फॉल्ट हो तो वहाँ पे भी हमने जाके देखना है, और इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से जोन में जाके हमें मेथड स्टडी को अप्लाई करना है। और कई बार क्या होते हैं, बहुत सारी अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, अर्जेंट ऑर्डर्स आ जाते हैं, उसके लिए हमें एक नई चीज़ डेवलप करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी हम मेथड स्टडी को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले जो सिलेक्शन पार्ट में मेनली यही चीज़ें आती हैं। दोस्तों, जो सिलेक्शन पार्ट था हमारा, उसमें हम एक और चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, वो है डिफाइन टर्म।
यहाँ पे डिफाइंड स्टेज का मतलब क्या है कि हर एक चीज़ की प्रॉपर क्लैरिटी होना कि हमें हमारा एम क्या है, ये ऑपरेशन क्यों परफॉर्म किया जा रहा है, ये ऐसे ही क्यों किया जा रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि आगे जाके क्वेश्चनिंग टेक्निक्स वगैरह क्या क्या होती हैं। तो हमने सबसे पहले ये चीज़ पता लगानी है कि मेन एम क्या है हमारा, और उसको हमें अच्छे तरीके से समझना है, और जो बंदा उसके पहले से काम कर रहा है उसको भी साथ में ज़रूर रखना है, क्योंकि उसको मेनली जो प्रैक्टिकल जो एरर्स आते हैं उनको ज़्यादा पता होता है इसके बारे में। तो एक डिफाइंड स्टेज को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, इसको हम सिलेक्शन के अंदर ही लिख लेते हैं, कई बार क्या है इसको सेपरेट लिख के भी देख सकते हैं अगर एक एकेडमी के तौर पे देखा जाए। लेकिन वैसे कोई इसकी ज़्यादा ये नहीं है कि अलग अलग स्टेप करना है, ये उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। दोस्तों जो अगला स्टेप है वो है रिकॉर्ड, कि हमने कोई भी ना कोई चीज़ रिकॉर्डिंग के ऊपर भी देखनी है कि हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिले कि जो भी पहले से काम हो रहा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो, तभी हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और हमारे पास इसको हम रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे चार्ट, टूल्स, डायग्राम्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारा जो रिकॉर्डिंग फंक्शन है वो आसानी से और बढ़िया तरीके से हो सके। और कई बार क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि उसको हम अकेले चार्ट या डायग्राम से उसको सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास या तो प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है, जहाँ पर उसको हम एक मॉडल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, पैरामीटर स्मॉल लेवल पे इंप्लीमेंट किए जाते हैं और ये एस्टिमेट लगाया जाता है अगर हम इसको लार्ज स्केल पे इंप्लीमेंट करें तो इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या इसके रिज़ल्ट हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कठिन प्रॉब्लम कहीं पे आ रही है, बहुत सारी हार्ड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वहाँ पे जाके हमने ये चीज़ देखनी होगी कि हमें एक मॉडल तैयार करना पड़ेगा उसके एक स्मॉल लेवल पे, वहाँ पे चीज़ इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। जो भी हमारे सोल्यूशंस हैं वो आगे जाके बात करेंगे, वो भी एक अलग स्टेप है। तो यहाँ पे जो टूल्स हैं उसमें चार्ट, डायग्राम, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। वीडियो रिकॉर्डिंग और सिमुलेशंस, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या हो सकता है, सीसीटीवी कैमरेज लगे होते हैं आजकल के, जहाँ पे भी ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पे कैमरेज लगे होते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं कि हाँ भी कहाँ पे बंदा गलती कर रहा है, कहाँ पे मशीन गलती कर रही है और कहाँ पे एक सिस्टम में गड़बड़ है। तो एक तरह से हम वीडियो रिकॉर्डिंग में से भी एक बहुत ही ज़रूरी हेल्प ले सकते हैं अगर हमने रिकॉर्डिंग करनी है, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है यहाँ पे प्रोसीजर का सेकंड स्टेप है मेथड स्टडी में। और दोस्तों जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है एग्जामिन। अब हमारे पास सारा का सारा डाटा आ गया, सारे का सारी सिलेक्शन भी प्रॉपरली पता है, एम भी पता है, तो अब हमने क्या करना है, वो भी जो भी हमारे पास डाटा गैदर हुआ है उसको हमने स्टडी करना है, क्रिटिकली उसको डिस्कस करना है विद द अदर एक्सपर्ट्स, ताकि हम एक अच्छी राय पे पहुँच सकें, एक अच्छे सोल्यूशन पे पहुँच सकें। और ये चीज़ कैसे हो सकती है, ये चीज़ ऐसे हो सकती है कि अगर हम राइट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछें। राइट ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, उसकी एक अलग वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो वही होगी क्वेश्चनिंग टेक्निक्स के बारे में कि कौन कौन सी क्वेश्चनिंग टेक्निक्स होती हैं। तो उसमें हमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ भी कहाँ पे मेन प्रॉब्लम है और कहाँ पे इसको सोल्यूशन अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो एक सारी की सारी जो प्रॉब्लम हमारी वो सॉल्व हो पाएगी। तो मेनली एग्जामिन सेक्शन में हम यही चीज़ करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, जो भी हमारे पास डाटा रिकॉर्ड किया जाता है विद द एक्सपर्ट्स एंड मैनी अदर कलीग्स। और दोस्तों जो फोर्थ स्टेप है वो है डेवलप। दोस्तों हमने सभी एनालिसिस कर लिया, सभी चीज़ें डिस्कस कर ली विद एक्सपर्ट, तो अब बारी है एक सोल्यूशन के ऊपर पहुंचने की, एक सोल्यूशन के बारे में देखने की कि हाँ अभी हमारा क्या सोल्यूशन हो सकता है जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो हम डेवलपमेंट के अंदर यही चीज़ देखेंगे कि हाँ भी इम्प्रूवमेंट क्या करनी चाहिए, मेरे यही पॉइंट डिस्कस होना चाहिए वहाँ पे कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कहाँ पे कौन से पॉइंट पे जाके इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। और उसको हम एवेल्यूएशन के लिए भेज देते हैं कि हाँ भी ये देखिए कि हमारा ये सजेशन है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम होती है वो सजेशन के लिए भेजती है कि हाँ भी हमारी ये सोल्यूशन के ये सजेशन है एक्सपर्ट के द्वारा, आप इसको लागू करा के देखिए। तो मेनली डेवलप में यही चीज़ आती हैं। और कई बार क्या होता है को बहुत सारी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, इमरजेंसी हो जाती हैं, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ देखनी होती है कि इसको किसी ना किसी तरीके से हमारी जो करंट प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाए। लेकिन कई बार होती है लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम में ये चीज़ देखी जाती है कि हमारा अकेली प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, वहाँ पे उसकी एफिशिएंसी भी बढ़े, वो इफ़ेक्टिवनेस भी उसकी बढ़े, ताकि वो अच्छे रिजल्ट दे पाए आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ताकि कंपनी को एट द एंड फ़ायदा हो सके। दोस्तों जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो है इंस्टॉल करना। अभी यहाँ पे इंस्टॉल करना क्या मतलब, उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करना है। इवैल्यूएट करने के लिए भेज दिया, वहाँ पे भी अगर पास हो जाए तो उसको हमने एक्चुअली इंप्लीमेंट करना है। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है स्टडी के दौरान, बीटेक के दौरान भी देखी हैं कि उसको हम डिस्कस तो कर लेते हैं, थ्योरी के बेस पर डिस्कस कर लेते हैं, सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकली भी वही चीज़ हो, क्योंकि प्रैक्टिकली सोल्यूशन निकालना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता।
इम्पॉसिबल नहीं कह सकता मैं, क्योंकि पॉसिबल होता है हर चीज़ के प्रॉब्लम का सलूशन पॉसिबल है, लेकिन इतना ज़्यादा आसान नहीं होता जैसे हम थ्योरेटिकली उसको कह देते हैं। तो हमारे प्रैक्टिकल उसको अगर हमने उसको सलूशन निकालना है तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मान लीजिए मैंने कोई अपनी तरफ से राय दे दी कि हाँ अभी ये चीज़ इंप्लीमेंट कर दी जाए, जैसे जैसे ऑपरेशन को चेंज कर दिया जाए, लेकिन वर्कर उसके लिए तैयार नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं आप? तो हमने वर्कर की भी अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। यहाँ पे वर्कर को अलग से ट्रेन करना पड़ेगा, उनका माइंड सेट तैयार करना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि अकेला वर्कर के ऊपर भी सारा का सारा काम किया जाए, ट्रेनिंग की जाए। हो सकता है हमने कोई ना कोई मशीन्स वगैरह और भी वो इन्वेंट्री चेंज करनी पड़े। तो ये सभी चीज़ें देखनी पड़ेगी, हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ को चेंज करके हम प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो इंस्टॉल स्टेप में हम यही करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है मेंटेन। कि आपने ये बात सुनी होगी कि दुकान को खोलना आसान है लेकिन खुली रखना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे यही चीज़ कह सकते हैं कि मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने कोई सलूशन तो बता दिया, वो एक बार तो इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन अगली बार कोई ना कोई एरर उस सलूशन में ही बंदे कर रहे हैं, जहाँ फिर मशीन्स कर रही हैं, जहाँ पे सिस्टम कर रहा है। तो हमने ये चीज़ मेंटेन करके भी रखनी पड़ेगी कि हमारा जो सजेस्टेड सलूशन था, जो कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट पहले एक बार हो चुका है, वो वैसे ही आगे भी फ्यूचर में होता रहे, ताकि बाद में उसके ऊपर फिर से मैथड स्टडी ना करनी पड़े। तो अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी तो हमारे फिर मैथड स्टडी करनी पड़ेगी। तो हमने मेंटेन, जो लास्ट स्टेप, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि उसको मेंटेन करके भी रखना पड़ेगा, जो भी हमने सलूशन प्रोवाइड किए हैं कंपनी को, कि हाँ भी आप ये सोल्यूशन करें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट द मैथड स्टडी टॉपिक, जिसमें हमने बात की एक डेफिनेशन की कि मैथड स्टडी की क्या डेफिनेशन होती है, क्या हम किस चीज़ को मैथड स्टडी कह सकते हैं, और उसके बाद हमने बात की स्टेप्स की कि कौन कौन से स्टेप को हमको फॉलो करना चाहिए अगर हम मैथड स्टडी को करना चाहते हैं किसी भी ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो दोस्तों बताइए आपका क्या सुझाव है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताना चाहते तो मुझे मेल कर सकते हैं। आपको मेरी मेल आईडी यहाँ पे फ्लैश होती दिख रही होगी, वहाँ पर मुझे मेल कीजिए, पूरी क्वेरी मेल कीजिए, या फिर अपना कुछ सुझाव मेल कीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो अगर उस पर कोई वीडियो बन सके तो उसको ज़रूर बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करते हैं, वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है कि लंबी वीडियो नहीं बन सकती किसी टॉपिक्स पे, तो मैं क्या करता हूँ कि शॉर्ट पोस्ट के ज़रिए, पॉइंट्स के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, मैकेनिकल या फिर इससे रिलेटेड फील्ड से। तो मैं ये भी कोशिश करूँगा वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जैसे कि 1 मिनट 30 सेकंड तक की वीडियो डाली जा सकती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट पॉइंट अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मैं वहाँ पे भी जरूर डालूँ। तो उसका जो लिंक है, वो सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मेरा जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए, ताकि हम एक अच्छा कनेक्शन बन सके हमारे बीच में, और एक अच्छी नॉलेज शेयर हो सके। और एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and have a good day.